एक ही दिन में दो बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। चूंकि सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी वजह से कल समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें अधिकारियों को हिदायत देते हुए जनता की समस्याओं का समय से निस्तारण करने और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। इसी बीच हमारे साथ हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। चूंकि अजीत इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ है, पीयूष गौड़ इस वक्त हमारे साथ है, अंशुमन पांडे इस वक्त सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत ही का रुख करेंगे। अजीत, चूंकि कल दो बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होना ये दर्शाता है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजीत, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको या तो घर वापस जाना होगा या फिर जेल जाना होगा। गृह विभाग की बैठक में भी उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सुरक्षा से जुड़े मसले हों, अपराध से जुड़े मसले हों या फिर भ्रष्टाचार से जुड़े मसले हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ टीके शिबू और गाजियाबाद के कप्तान पवन कुमार ही नहीं, आपको याद होगा तो महोबा में कप्तान थे मणिलाल पाटीदार, जिनके चलते एक व्यापारी की हत्या हो गई और एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने महोबा कोतवाली में उस समय के कप्तान के खिलाफ मुकदमा लिखा और आज तक मणिलाल पाटीदार फरार है, उनके खिलाफ इनाम है। दूसरी घटना आजमगढ़ में थे अरविंद सेन यादव, जो वहां के कप्तान थे, पशुपालन घोटाले में ठेकेदार से मिली भगत के आरोप में उनको ऊपर एफआईआर हुआ, वो भी जेल में। और 2 दिन पहले 18 लोगों पर गैंगस्टर लगा, जिसमें आईपीएस अरविंद सेन भी शामिल है। तो ऐसे में साफ है कि पहली सरकार में भी कार्रवाई हुई, दूसरी में भी चल रही है। एसआईटी, विजिलेंस और सीबीसीआईडी को लगाया जा रहा है। लगभग 500 अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। वो रिपोर्ट भी एक हफ्ते में गृह विभाग सीएम को सौंपेगा। तो ये मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ का जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का जो बुलडोजर है वो चल रहा है और बड़े अफसर इसकी रडार में है। हमेशा देखा जाता था कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके बड़े अफसर खुद को बचा लेते थे। आईएएस आईपीएस की जो लॉबिंग थी वो अपने अधिकारियों को, अपनी लॉबी के लोगों को बचा लेती थी। लेकिन पिछली सरकार में आप देखिए, बुलंदशहर के डीएम थे, अब है उनको हटाया गया, नोएडा के कप्तान को हटाया गया, रामपुर के कप्तान को हटाया गया, कई सारी कार्रवाइयां की गई। तो इस पारी में योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्लियर कट मैसेज है, काम करोगे तो रहोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। बिल्कुल। चूंकि गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद में कार्रवाई हुई, एसएसपी पवन कुमार पर गाज गिरती है। संदेश ये साफ है कि आप जनता की अनदेखी करोगे तो जो अन्य अधिकारी हैं वो भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है अगर इस तरह की चीजें दोबारा हुई तो। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, योगी सरकार 2.0 इस समय बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और अपने अधिकारियों को काम के लिए बिल्कुल सख्त निर्देश जारी करिए। एक संदेश जो जनता के बीच में जाना चाहिए, अगर आप अपने काम में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतते हो तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही योगी जी ने ये साफ कर दिया था, आप कितने भी बड़े शीर्ष पद पर बैठे हो पर आप किसी भी जनता के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई करते हो या शिथिलता बरतते हो तो आपको उसमें दोषी ठहराया जाएगा और आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में कल गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर जनता के प्रति कामों में लापरवाही, भ्रष्टाचार के एक शिकायत जो वहां से आई है उसमें दिखाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनको सस्पेंड किया गया है। ठीक है। चूंकि सोनभद्र से अंशुमन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, टीके शिबू को सस्पेंड कर दिया गया है, संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही की गई, पहले जो जनता की अनदेखी की गई, भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है, इससे एक अच्छा संदेश जनता के बीच जाएगा। कार्रवाई जिस तरह की गई है टीके शिबू के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में और अगर इस तरह की चीजें हुई तो उनके खिलाफ भी एक स्ट्रिक्ट मैसेज। जी बिल्कुल, बता दें कि इस समय योगी सरकार 2.0 एकदम बिल्कुल एक्शन के मूड में है और जिन अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले ये देखने को मिलता था कि ये अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ करके खुद को बचने का काम करते थे, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से योगी सरकार एक्शन मूड में है और जो भी कमियां दिख रही हैं अधिकारियों में, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण रहा है कि सोनभद्र में भ्रष्टाचार, अनियमितता और जो भी जनता की समस्याएं थी उनको अनदेखा करने की वजह से जिलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई है। ठीक है, मैं